अडानी को किडनैप कर 11 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये मामला खौफ का ऐसा सच जो मुंबई के जहन में ताउम्र। गौतम अडानी की लाइफ किसी फिल्म की कहानी की तरह है। एक चौल से शुरू होने वाला बिजनेस आज वेल के मामले में बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट को भी एक समय में पीछे छोड़ चुका था। ये बिजनेस साइकिल से शुरू होकर घर घर जाकर गौतम अडानी साड़ियाँ बेचते थे। इतना बड़ा गौतम अडानी एम्पायर आज दुनिया भर में चर्चे में है, अखबारों में है। इस अंदाज से गौतम अडानी ने दौलत की रेस में जीरो से बुलंदियों का सफ़र करके सभी को चौंका दिया था। आज वही गौतम अडानी अर्थ से फर्श पर पहुंचने की चर्चा में है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप में भूचाल आ गया। Adani Group companies continue to slide for a third straight session. $6 billion gone in a day. Short seller Hindenburg Research accusing the conglomerate of share price manipulation and fraud. Using shell companies to pump up the stock of Adani Enterprises. The report is a malicious combination of selective misinformation, baseless and discredited allegations. India's Adani Group says it's exploring legal action against a US short seller, Hindenburg Research. He says Hindenburg is making an attack not just on the company, he's also making an attack. तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अडानी के उतार चढ़ाव लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। तो अडानी कैसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने, अडानी कैसे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने, इन सारी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1962 में गौतम अडानी गुजरात के बनासकांठा में पैदा हुए। उनके परिवार में 7 भाई बहन थे। इन सब का गुजारा करना गौतम अडानी के पिता के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जो बिजनेस कर रहे थे उससे घर की माली हालत ठीक होना मुश्किल था। किसी तरह गौतम अडानी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई अहमदाबाद की ACN विद्यालय से पूरी की। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ उन्होंने BCom की पढ़ाई की, लेकिन सेकंड ईयर्स आते आते गौतम अडानी के परिवार की हालत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने बीच में ही कॉलेज को ड्रॉप कर लिया। गौतम अडानी अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते थे। उन्हें पता था कि बंधी बंधाई नौकरी से उनके परिवार की माली हालत ठीक ना हो सकेगी, इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि लीग से हटकर कुछ करना चाहते थे। 1978 में गौतम अडानी मुंबई का रुख किया। उनके पास चंद पैसे थे। उनके चचेरे भाई ने गौतम अडानी को महिंद्रा ब्रदर्स में काम दिला दिया। महिंद्रा ब्रदर की डायमंड शाखा में गौतम अडानी ने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहीं से बिजनेस को A to Z तक समझा। यहाँ उन्होंने डायमंड से सप्लाई करने का काम सीखा और पत्थरों को तराशना काम सीखा। लगातार 3 साल काम करने से गौतम अडानी बाजार के ट्रेंड को समझ चुके थे। उसके बाद गौतम अडानी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। आभूषणों के सबसे बड़े जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ। डायमंड ब्रोकरेज से उन्होंने ट्रेडिंग करके सबसे पहली कमाई 10,000 रुपये की ली। ये तो बस शुरुआत थी। 1985 में गौतम अडानी ने अपने जीवन का पहला ब्रेक लिया। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। राजीव गांधी की सरकार ने आयात नीति को आसान बना दिया। अडानी को ट्रेडिंग करने के बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस में आगमन कर लिया था। वो ट्रेडिंग के बिजनेस में शिफ्ट हो गए थे। भाई के बिजनेस के लिए प्लास्टिक से जुड़ा पॉलीविनाइल क्लोराइड का आयात भी किया और अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रियों को सप्लाई भी किया। अडानी ने कांडला पोर्ट पर अपना प्लास्टिक का बिजनेस चालू करा अवसर के तौर पे, और 1988 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड अस्तित्व में आया, यानी कि अडानी ग्रुप अस्तित्व में आया। उसके बाद 1991 में अडानी ग्रुप को जाके उड़ान मिली, जब नरसिम्हा राव एंड मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ साहसिक फैसले लेते हुए आर्थिक सुधार नीति की। आर्थिक उदारीकरण अडानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही। अपने लाभ के लिए अडानी ने बाजार की करवट बदलती स्थिति को अपने फायदे के लिए यूज किया। 1991 में कंपनी की ताकत भी बढ़ी, कंपनी का काम भी बढ़ा और कंपनी का काम भी चल पड़ा था। उदारीकरण के दौर में अडानी ग्रुप सिर्फ कृषि क्षेत्र में था और पावर के क्षेत्र में था, लेकिन धीरे धीरे अडानी ग्रुप ने मेटल्स एंड कपड़े के बिजनेस में भी अपना ट्रेडिंग शुरू कर दिया।
1991 तक अदानी ग्रुप की ताकत भी बढ़ी, काम भी चल पड़ा और 1994 में अदानी ग्रुप भी लिस्टेड में आ चुकी थी, यानी शेयर बाजार में लिस्टेड हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम में अदानी ग्रुप का बहुत बड़ा नाम हो चुका था। इसी बीच गौतम अदानी ने शादी की अहमदाबाद की प्रीति से। तो प्रीति के बारे में बताऊँ तो प्रीति पेशे से एक डेंटिस्ट थी। 1995 अदानी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि इस टाइम में अदानी ग्रुप को एक बहुत बड़ी मुकाम पर पहुंचने की नींव मिल चुकी थी। उस टाइम पे केशुभाई पटेल जो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, वो प्राइवेट पोर्ट यानी कि पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रहे थे। ये न्यूज़ अदानी तक पहुंची तो अदानी को कमाई करने का एक और स्रोत मिल गया था और मुंद्रा पोर्ट का टेंडर अदानी ग्रुप को मिल चुका था। 1990-80 में अदानी ने पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस पोर्ट की खासियत के बारे में मैं बताऊं तो ये पोर्ट 800 हेक्टेयर से ज़्यादा में फैला हुआ है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और भारत का 1/4 माल की आवक जावक आती है। वैसे इस पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बना हुआ है, इसलिए प्रमोटर कंपनियों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। वैसे इस जोन में प्राइवेट रेलवे भी है, प्राइवेट पावर प्लांट भी है और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे गौर करने वाली बात है, आज अदानी समूह देश का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है और अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक देश की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है। वैसे 7 समुद्री राज्य, इनके अंदर अदानी ग्रुप के पास 13 डोमेस्टिक पोर्ट है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, ये 7 समुद्री राज्य है। इन 7 समुद्री राज्यों में अदानी ग्रुप के पास सारे के सारे पोर्ट है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। 1995 में जब अदानी ग्रुप अपनी पिकअप पे था, यानी कि रफ्तार पकड़ रहा था, अलग अलग देश में अपने हाथ फैला रहा था, उसके 3 साल बाद 1990-80 में अदानी के साथ एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया था। उन्हें किडनैप कर लिया गया था और फिरौती मांग ली थी। जब वो कर्नावती क्लब से बाहर निकल के मोहम्मद अली रोड पे जा रहे थे तो वहाँ उन्हें किडनैप कर लिया था बंदूक की नोक पे और करोड़ों रुपयों की फिरौती मांगी। तो बता दें कि अदानी को छुड़ाने के लिए $15 लाख यानी कि 11 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद गौतम अदानी बॉडीगार्ड्स एंड सिक्योरिटी रखने लगे। हमारी 1991 में गौतम अदानी ने विल्मर ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया और वो तेल के बिजनेस में भी आ गए। 2002 में उन्होंने फॉर्च्यून तेल से अपना रिफाइंड बिजनेस स्टार्ट किया। हम सब अपने घर में यूज़ कर रहे हैं फॉर्च्यून कॉटन तेल, फॉर्च्यून सोया तेल, फॉर्च्यून सनफ्लावर तेल। आज हम हमारी रसोई में ये सारे तेल यूज़ कर रहे हैं। आज 2005 में फूड कोऑपरेटर ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अदानी ने बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज का मतलब अनाज की देख रेख रखना, यानी कि अनाज को संभालना, और सारे के सारे साइलोज रेल के नज़दीक ही बनाए गए, रेलवे लाइन की नज़दीक ही बनाए गए, क्योंकि माल की आवक जावक में कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसीलिए अदानी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक बार वो मौत के मुंह में जा चुके थे। दरअसल 2008 मुंबई अटैक हमला ताज होटल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। उसमें से एक अदानी सर्वाइवर भी थे। उस समय अदानी दुबई के सीईओ के साथ डिनर करने का प्लान बनाया हुआ था और डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते उन्होंने आतंकवादियों को होटल में घुसते और होटल में गोलियां चलाते देखा। अदानी सबसे ऊपर थे, इसीलिए वो साफ देख सकते थे कि आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पल में हड़कंप मच गया और चारों तरफ गोलियां चलने लगी थी। तभी होटल स्टाफ ने सभी की मदद की और सभी को बेसमेंट में ले जाया गया। बेसमेंट में बहुत ज़्यादा घुटन होने की वजह से सभी को अदानी चैम्बर में ले जाया गया। अदानी चैम्बर जो बेसमेंट्स के एक फ्लोर ऊपर था वहाँ पे ले गए और पूरी रात अदानी ने वहाँ पे निकाले। सुबह 8:45 को सुरक्षा बलों ने उनको बाहर निकाला और 27 नवंबर को अपने प्राइवेट प्लेन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लौटे और उन्होंने कहा, मैं फिर मौत के मुँह में से वापस आया हूँ। इतने बड़े हमले से अदानी डरा नहीं। उसके बाद उसका बिजनेस वो फैलाता गया और अब उसे माइनिंग के बिजनेस में पैसा दिखा। सबसे पहले उसने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेशन का बिजनेस स्टार्ट किया और अलग अलग राज्यों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया। अब बिजली बनाने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसने अपना गुजराती दिमाग चलाया। इसके बाद 2010 में अदानी ने इंडोनेशिया में माइनिंग शुरू की। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक अदानी ने लिंक एनर्जी को 12,147 करोड़ में खरीद लिया था, यानी कि उनकी खदान को 12,147 करोड़ में खरीद लिया था। उसके बाद 2011 में ऑस्ट्रेलिया की कोल्ड एबर्ट पॉइंट टर्मिनल को $2 अरब 50 करोड़ में खरीद लिया। इसी तरह अदानी दुनिया भर में अपना कारोबार फैलाता गया और 2002 में अदानी का नेटवर्क यानी कि अदानी का साम्राज्य $76 करोड़ 50 लाख था। 2014 आते आते $10 अरब हो चुका था अदानी का बिजनेस एम्पायर नेटवर्क। वक्त की अहमियत को समझते हुए गौतम अदानी नेचुरल गैस के बिजनेस में भी आ गए
और 2017 में गौतम अडानी ने सोलर पीवी पैनल के बिजनेस में भी अपने हाथ जमा लिए। उधर नेचुरल गैस और सोलर पैनल के बिजनेस के अलावा गौतम अडानी अब एयरपोर्ट की उड़ान बनने के प्लान में थे और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों की मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली। अब अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 75% की हिस्सेदारी है और ये एयरपोर्ट दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं कैसे। गौतम अडानी ने साल की शुरुआत में देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बर्नार्ड आर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया के दूसरे अमीर शख्स बने। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। उस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ $154.7 बिलियन थी और बर्नार्ड आर्नोल्ड की नेटवर्थ $153.8 बिलियन थी। वही लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूदा टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ $273.5 बिलियन थी। सितंबर के बाद धीरे धीरे गिरावट आई, फिर भी वो तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, गौतम अडानी ना सिर्फ बिजनेस में अपना पैसा नहीं लगाते, वो अपना खुद का एनजीओ भी चलाते हैं। उनकी फाउंडेशन देश के 16 राज्यों में है। इन जगहों पर अडानी 2400 से भी अधिक गांव के करीब 40 लाख से भी अधिक को क्वालिटी प्राइम एजुकेशन देते हैं। साथ ही पब्लिक हेल्थ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्षेत्र में भी काम करते हैं। अडानी फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के तहत 11 स्टेट के 1 लाख बॉयज़ एंड गर्ल को ट्रेनिंग भी देते हैं। बता दें कि अडानी ने अपने 60वें जन्मदिन पर सोशल काम के लिए 60,000 करोड़ रुपए दान देने का फैसला किया है। अडानी ग्रुप टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप के बाद $100 अरब से अधिक मार्केट कैप हासिल करने वाला देश का तीसरा कारोबार धारक है। अडानी कारोबार माइनिंग, पोर्ट, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, डिफेंस तक फैला है। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है जो निवेशकों की खूब कमाई करा रही है। इनकी बदौलत अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे अमीर शख्स बन गए। 5 लाख से अपनी पहली कमाई शुरू करने वाले अडानी करीब 2 दशक से कारोबार जगत के सरताज बन गए। खास करके पिछले 5 से 7 सालों में अडानी ग्रुप कारोबार तेजी से फैल गया। लेकिन फिर साल 2023 नए साल का पहला महीना, मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है। हेलो गाइस, पार्ट 1 आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना। और पार्ट 2 में तो बहुत सारे नेता को हम लेंगे इस वीडियो में, कैसे अडानी ने किस तरह बिजनेस में कितने पॉलिटिक्स की हेल्प ली, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बातचीत करेंगे, विपक्ष कैसे गौतम अडानी पे इल्जाम लगा रहा है, इन सारी चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले महीने मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है।